Hello guys, I am आदर्श पांडे and I teach you mathematics in class 12th। तो गाइज मेरा नाम आदर्श पांडे है और आज हम आप लोगों को कक्षा 12 की गणित पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में या पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 5 अवकलन डिफरेंशिएट पढ़ा था, जिसमें एक्सरसाइज 5.3 तक के क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गए थे, मीन्स क्वेश्चन 11 हो गए थे। अब हम लोग उसके आगे जानेंगे और देखेंगे। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 11 के आगे की क्वेश्चन है सभी उसी प्रकार के हैं, केवल हम थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहे हैं और एक क्वेश्चन और समझा दे रहे हैं, बाकी आप लोगों को स्वयं करना है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। y इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट x इक्वल tan थीटा। जब हम लोग x इक्वल tan थीटा मानते हैं तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग tan थीटा रख रहे हैं मान। y इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो तुम्हारा लिखा हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किस चीज का फार्मूला है? तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल cos 2 थीटा। ये किस चीज का फार्मूला है? cos 2 थीटा इक्वल 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा सॉरी। ठीक है, तो जहाँ पे ये मान लिखा हुआ वहाँ पे हम लोग cos 2 थीटा रखेंगे। y इक्वल साइन इनवर्स, ये हुआ तुम्हारा cos 2 थीटा। अब हम लोगों को साइन पे cos को चेंज करना, तो कैसे करते हैं? अगर हम साइन 90 माइनस थीटा करते हैं, मीन्स साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा होता है ना, मीन्स cos थीटा इक्वल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। तो cos 2 थीटा को क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 2 थीटा। और 90 को पाई बाई 2 लिखते हैं ना, पाई का मान 180 होता है तो 180 बाई 2 करेंगे, 90 तो होगा। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, y इक्वल साइन इनवर्स cos पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं, सिंपल सा लिखा इसे। अब सॉरी यहाँ पे साइन हो जाएगा। ठीक है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हुआ, जब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हुआ तो तुम्हारा ये क्या हुआ, y इक्वल पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा आया। अब अच्छा, यहाँ पे जो थीटा का मान है वो कितना है, tan इनवर्स x। जहाँ पे थीटा वहाँ पे tan इनवर्स x स्थापित किया है, क्या हुआ, y इक्वल पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। यही तो होगा ना। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। ये क्या हुआ, dy बाई डी एक्स इक्वल, जब पाई बाई 2 एक कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है, मीन्स इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब इसका करेंगे माइनस का 2 बाहर किया, और इसका tan इनवर्स x का जब डी बाई डी एक्स करते हैं, देखते हैं कितना आता है tan इनवर्स x। तो तुम्हारा क्या हुआ, जाके dy बाई डी एक्स अपान माइनस का 2। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है ना। तो इसका जो तुम्हारा पूरा आंसर आया वो कितना आया, dy बाई डी एक्स इक्वल माइनस का 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल सा यही तुम्हारा आंसर है। और एक बार और समझ लेते हैं, देखते हैं, फिर आगे वाले आप लोगों को स्वयं करने के लिए देंगे। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, y इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार के जब क्वेश्चन मिल जाते हैं, मीन जब इनवर्स के क्वेश्चन मिलते हैं तो उसमें हम लोग कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो x इक्वल हम लोगों ने tan थीटा माना, थीटा इक्वल tan इनवर्स x हुआ। जब थीटा इक्वल tan इनवर्स x हुआ और x इक्वल tan थीटा, जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोगों ने tan थीटा का मान रखा, और तो ये तुम्हारा हो गया y इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देन y इक्वल साइन इनवर्स, अच्छा एक मिनट, ये जो तुम्हारा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, ये किस चीज का फार्मूला है, cos 2 थीटा का है ना। देन तो जब cos 2 थीटा का फार्मूला है तो इसके स्थान पे cos 2 थीटा हो जाएगा। तो y इक्वल साइन इनवर्स cos 2 थीटा हो गया। अब हम ये साइन के रूप पे है तो cos को भी हम लोग साइन के रूप पे ही लिखेंगे ना।
जब इसको भी साइन के रूप में बनाएंगे तो क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कास थीटा। तो साइन 90 माइनस 2 थीटा करेंगे तो इक्वल कास 2 थीटा हो जाएगा ना। तो जब साइन 90 माइनस 2 थीटा किया, इसको मीन साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो साइन इनवर्स एंड साइन कैंसिल हुआ, ये तुम्हारा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा आया। ठीक, देन अब थीटा का मान रखते हैं, थीटा इक्वल tan इनवर्स x आया था, तो y इक्वल पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x हुआ। जब ये इतना हुआ तो अब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तब क्या आता है, dy बाई डी एक्स इक्वल माइनस का 2 डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x, यही तो आएगा ना, सिंपल सा। देन dy बाई डी एक्स, ये तुम्हारा माइनस का 2, और जब डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x का करते हैं तो इसका क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसका जब पूरा सॉल्व करते हैं, डी बाई डी एक्स इक्वल माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तब तक इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठीक है गाइज, आज थोड़ा मुझे जुकाम है तो इसलिए थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए दवा ववा लेंगे और फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, y इक्वल कास इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम लोग x इक्वल tan थीटा मान लेंगे। जब यहाँ पे x इक्वल tan थीटा रखेंगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल tan इनवर्स x, सिंपल सा। और देन जहाँ पे x है वहाँ पे tan थीटा रखेंगे, मीन्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये तुम्हारा फार्मूला होता है sin 2 थीटा का। ठीक है, इसको आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आगे का हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अब आगे के सेम क्वेश्चन इसी प्रकार हैं। तो कह रहा है y इक्वल साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब इसमें हम लोग x इक्वल क्या मानेंगे पता है, अब यहाँ पे हम लोग x इक्वल साइन थीटा मानेंगे। क्या मानते हैं, साइन थीटा। तो देन थीटा इक्वल साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स कास स्क्वायर थीटा। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, 2x का मीन्स साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा मीन्स साइन थीटा से साइन इनवर्स कैंसिल हुआ। देखते हैं, अच्छा इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। y इक्वल साइन इनवर्स, ये तुम्हारा हुआ 2x के स्थान पे साइन थीटा, देन ये तुम्हारा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, और देन ब्रैकेट क्लोज। तो y इक्वल साइन इनवर्स, और ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, 2 थीटा, और ये तुम्हारा कास स्क्वायर थीटा, यही तो हुआ, यही तो होगा ना। जब इतना आया तब आगे हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, ये हुआ अंडर रूट पे कास स्क्वायर थीटा, अंडर रूट पे, या फिर एक मिनट, x का पहले मान रखते हैं साइन थीटा, ये तुम्हारा हुआ y इक्वल साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये ब्रैकेट में हुआ तुम्हारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसे लिखा। देन क्या हुआ, y इक्वल साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, सिंपल सा भी लिख रहे हैं। और ये तुम्हारा हुआ अंडर रूट कास स्क्वायर थीटा, जब अंडर रूट से कास स्क्वायर थीटा बाहर निकालेंगे ये कास थीटा हो जाएगा, यही तो होगा ना। अब y इक्वल साइन इनवर्स, और ये 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा किस चीज का फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का होता है। तो ये तुम्हारा हो गया साइन 2 थीटा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, और थीटा का मान रखते हैं थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे हो गया 2y इक्वल 2 साइन इनवर्स एक्स। जब ये मान रख रहे हैं तो इसका जब dy बाई डी एक्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, और साइन इनवर्स x का जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 2 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सा है। देन यही तुम्हारा आंसर है। एक बार और देख लेते हैं, समझ लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन y इक्वल साइन इनवर्स 2x अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोगों को इनवर्स वाले में फार्मूला बनाना होता है, इसलिए एक्स इक्वल इसमें साइन थीटा माना और थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। देन वाई इक्वल साइन इनवर्स, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे साइन थीटा का रखा, तो 2 साइन थीटा इंटू 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो वाई इक्वल साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। जब इतना हुआ, ये तुम्हारा फार्मूला किस चीज का होता है, साइन 2 थीटा का। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हुआ तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे 2 बाहर हो जाएगा कांस्टेंट, एंड साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएट होता है वो कितना होता है, 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मीन्स dy बाई डी एक्स इक्वल 2 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही तुम्हारा आंसर हुआ। तब तक इतना नोट डाउन कीजिए, दिन आगे। तो गाइज अभी इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक देखा है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। y इक्वल सेक इनवर्स 1 अपान 2x स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें हम ऐसा क्या माने कि यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 1 के स्थान पे कोई फार्मूला बन जाए। मीन्स यहाँ पे अब हम लोग x इक्वल कास थीटा मान रहे हैं, तो थीटा इक्वल कास इनवर्स x हो जाएगा ना, सिंपल सा। देन देखते हैं फिर y इक्वल सेक इनवर्स, ये तुम्हारा हुआ 1 अपान 2x स्क्वायर की जगह पे कास थीटा मीन्स कास स्क्वायर थीटा, देन माइनस का 1। और ये तुम्हारा क्या हुआ 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 मीन्स 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 किस चीज का फार्मूला होता है, कास 2 थीटा का। ठीक है, ये तुम्हारा हुआ कास 2 थीटा का फार्मूला 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे लगाते हैं, तो y इक्वल सेक इनवर्स 1 अपान कास 2 थीटा। अच्छा, एक चीज और पता होगा कि तुम्हारा जो साइन होता है, ठीक, वो 1 अपान कासेक मीन्स उसके विपरीत होता है कासेक के कास 1 अपान सेक, ये सेक 1 अपान कास, देन tan 1 अपान काट। ये होते हैं ना एक दूसरे के अपोजिट, ये तो होते हैं ना। तो ये जो तुम्हारा कास है ये किस चीज का अपोजिट है, सेक का। मीन्स अगर कास नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे तो सेक पे परिवर्तित हो जाएगा। तो y इक्वल सेक इनवर्स, ये तुम्हारा क्या हुआ, सेक 2 थीटा। सेक से सेक कैंसिल हुआ, y इक्वल 2 थीटा, देन थीटा इक्वल कास इनवर्स एक्स, तो y इक्वल 2, और ये तुम्हारा हुआ कास इनवर्स एक्स। जब इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं मीन्स dy बाई डी एक्स, ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर किया और कास इनवर्स एक्स का करते हैं तो क्या होता है, माइनस का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मीन्स माइनस का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई कराते हैं ऊपर तो माइनस का 2 अपान अंडर रूट 1 अपान माइनस का एक्स स्क्वायर। यही तुम्हारा आंसर हुआ। एक बार और देखते हैं, यही तुम्हारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक बार और समझते हैं। तो क्या कह रहा है, y इक्वल सेक इनवर्स 1 अपान 2x स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें अब हम लोग x इक्वल कास थीटा मानते हैं। जब x इक्वल कास थीटा है तो थीटा इक्वल कास इनवर्स x हुआ। देन y इक्वल सेक इनवर्स, अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, कास थीटा मीन्स 1 अपान 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो y इक्वल सेक इनवर्स, और ये जो तुम्हारा फार्मूला होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तुम्हारा कास 2 थीटा का फार्मूला होता है। ठीक है, तो y इक्वल सेक इनवर्स 1 अपान कास 2 थीटा। और जब कास 2 थीटा जो तुम्हारा कास होता है ये सेक का अपोजिट होता है, तो इसे हम लोगों ने ऊपर ले गए और इसको सेक पे चेंज किया। देन सेक से सेक कैंसिल हुआ और y इक्वल 2 थीटा, और थीटा का मान तुम्हारा कास इनवर्स x है, यहाँ पे कास इनवर्स x रखा। और जब डिफरेंशिएट करते हैं 2 कांस्टेंट है तो उसको सिंपल लिख दिया। और देन कास इनवर्स x का होता है डिफरेंशिएट माइनस का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही तुम्हारा आंसर हुआ। तो इतना नोट डाउन कीजिए। तो गाइस जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी क्लिक कर देना। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 5.3 यहीं से समाप्त होती है। देन कल हम लोग एक्सरसाइज 5.4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइस सबको इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। थैंक यू।